हाय, मेरा नाम आदित्य है और पिछले कुछ वीडियो में हमने डीएनएस के कुछ ट्यूटोरियल्स के बारे में जाना था। कैसे डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसमें सेटिंग कैसे करते हैं, उसमें जोन्स कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम जानते हैं जो भी हमने डीएनएस पे सेटिंग की है या डीएनएस में जो भी जोन बनाए हैं उनके डेटाबेस का कैसे हम बैकअप लेते हैं। सो इस वीडियो का जो मोटो है, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ एग्जिस्टिंग डीएनएस डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या होता है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको अपने सर्वर पे लेकर आता हूँ। तो देखिए, इस लैब में हमारे दो मशीनें रन कर रही हैं, एक ये मशीन और एक दूसरी मशीन ये। और दोनों ही मशीनों पे मैंने डीएनएस इंस्टॉल करके रखा है। अभी आप ये सिर्फ कंसीडर करते हैं हम लोग कि ये हमारा एक डीएनएस सर्वर है और इस डीएनएस सर्वर पे कुछ पहले से जोन्स बने हैं, उन जोन्स में कुछ होस्ट की एंट्री की गई है या कुछ इस डीएनएस में सेटिंग की गई है कुछ। सो देखिए, फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी कुछ टेस्ट नाम का एक जोन बनाया गया है जिसमें कुछ डेटाबेस है। और यहाँ पे हम रिवर्स लुकअप में भी कुछ जोन बनाए, जोन में कुछ डेटाबेस हमारी पड़ी है। सो हम मान के चलते हैं, अगर इस ये कंप्यूटर हमारा करप्ट हो जाता है, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है, तो जो भी हमने एंट्री की है उसकी हम बैकअप ऑलरेडी अगर रखे रहते हैं तो कैसे हम रीस्टोर करते हैं और बैकअप लेते हैं, इन सब इस प्रोसेस में या इस वीडियो में हम जानेंगे। सो ये नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक होता है, दो चार कंप्यूटर हैं तो उसकी चलो हमने वन बाय वन एंट्री कर दी। अगर 200 या 2000 कंप्यूटर हैं और उन सबकी एंट्री करानी हो तो काफ़ी दिक्कत भरा और एक बड़ा काम हो सकता है। तो इस वजह से बेहतर होगा कि हम उसका बैकअप ले लें। सो डीएनएस का बैकअप लेने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता और नहीं कोई स्पेशल इंटरफेस है आपका जिसके थ्रू आप बैकअप लोगे, या कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है। सो उस बैकअप लेने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, हम जाते हैं स्टार्ट माय कंप्यूटर, क्योंकि डिफॉल्ट में जिस जिस भी सर्वर पे जिसको हम सर्वर बनाते हैं डीएनएस का, तो वहाँ पे विंडोज़ के अंदर सिस्टम 32 के अंदर एक डीएनएस नाम का फोल्डर, अगर डीएससीपी इंस्टॉल करते हैं तो वो भी एक फोल्डर आपको बना मिलता है। सो देखिए, मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, विंडोज़ के बाद सिस्टम 32 पे, सो यस प्रेस करता हूँ, सिस्टम 32 और यहाँ पे डीएनएस। तो अभी पूरी डेटाबेस हमारी यहाँ पे है जो डीएनएस की है। सो इस डेटाबेस को मैं कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया, करने के बाद मैं इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहो तो किसी दूसरे पार्टीशन में रख सकते हो, आप चाहो एक रिमूवल मीडिया में रख सकते हो और उसी बैकअप को फिर से आप रिस्टोर करा सकते हो। तो मेरे लैब में मैं मान के चलता हूँ ये हमारा एक डीएनएस सर्वर था और इसको मैं फेल कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और इसकी जो डेटाबेस थी, जो इतनी चीज़ें थी, हम इस पे कैसे एक्सेस करते हैं ये देखते हैं। एक्सेस करने का मतलब ये है कि वो डेटाबेस हम इस डीएनएस सर्वर पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर यही डेटाबेस अगर मैं अपने पेन ड्राइव में रखूं या दूसरे हार्ड डिस्क में रखूं, जब ये मेरा सर्वर फेल हो जाए, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, तो उसी पे इसको फिर से एक डीएनएस सर्वर बनाऊं और डीएनएस सर्वर बनाने के बाद जो भी इसके डेटाबेस थे उसको उसी पे रिस्टोर कराऊं। तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे दो सर्वर लिया है। सो इस सर्वर का डेटाबेस हम इस पे कैसे ट्रांसफर करते हैं या इसी पे कैसे अप्लाई करते हैं जो भी बैकअप है हमारी। सो उसके लिए तो देखिए, हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा था जो डीएनएस नाम का है और इसे मैंने शेयर किया है। आप किसी भी नाम का बना सकते हो और शेयरिंग बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सो इस कंप्यूटर की आईपी एड्रेस जो है वो है, अगर हम आईपी कॉन्फ़िग लिखेंगे तो इसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और इसकी है 100। सो इसका मैं डेटाबेस पाने के लिए // 10.0.0.0.1 लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। सो जो भी यूजर्स ने वहाँ पे शेयर किया है, जैसे उनके डीएनएस डेस्कटॉप पे ये डीएनएस ये डेटाबेस था, शेयर है। चलो मैं इसी डेटाबेस को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी, और अपने सर्वर पे रखता हूँ, पेस्ट। और हम ये कंसीडर करते हैं कि ये मशीन, इस मशीन को मैं बंद कर देता हूँ कि ये मशीन हमारी डाउन पड़ गई है या नेटवर्क से ख़राब है, मान के चलते हैं। उसका जो भी बैकअप था हम इस पे अप्लाई करना चाहते हैं। सो ये भी एक डीएनएस सर्वर ऑलरेडी है और इस डीएनएस सर्वर में देखिए, अब एक ऑप्शन जो होता है, आपने कभी देखा होगा एग्जिस्टिंग डेटाबेस को हम जब कोई भी जोन बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को आप यूटिलाइज करना चाहते हो। सो जब भी आप इंस्टॉल करते हो सर्वर, तो आपकी एक
फाइल बनती है रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी माई कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर, जिसमें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हो विंडोज के अंदर, और सिस्टम 32 के अंदर। सिस्टम 32 के अंदर एक डीएनएस नाम की फाइल मिलेगी, फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर कुछ फाइलें होती है। तो देखिए अभी बेसिक फाइलें हैं यहाँ पे। तो कैसे हम ऐसा काम करते हैं। सो राइट क्लिक करता हूं मैं यहाँ पे और न्यू जोन, नेक्स्ट प्रेस करता हूं। ये प्राइमरी जोन मैं बना रहा हूं, फिर से नेक्स्ट प्रेस करता हूं, जोन का नाम टेस्ट रख देता हूं और नेक्स्ट। देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कर रहा है कि क्या आप नई फाइल या डेटाबेस बनाना चाहते हो, test.dns, ये डीएनएस फोल्डर के अंदर बनेगा, या आप एग्जिस्टिंग यूज करना चाहते हो। तो इस बॉक्स को चेक करो, यानी कि बैकअप जो आपने लिया था उसी बैकअप को आप सिस्टम के अंदर, रूट सिस्टम यानी जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पड़ा है, सिस्टम 32 के अंदर डीएनएस के अंदर जो भी पड़ी फाइल होगी उसी को एक्सेस करेगा। ओके, सो मैं करता क्या हूं, मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूं यहां से, और डेस्कटॉप पे जाने के बाद इस सभी डेटाबेस को कॉपी करता हूं। देखिए कॉपी करने के बाद मैं सी ड्राइव के अंदर इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं जहां पे वो डेटाबेस बता रहा है। देखिए सिस्टम 32 डीएनएस के अंदर, तो सी कॉलन विंडोज सिस्टम 32 के अंदर मैं चला गया और यहाँ पे वो डीएनएस नाम की फाइल मिली, और कंट्रोल सी यानी कि कॉपी कर किया था हम लोगों ने, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। सो कुछ फाइल ऑलरेडी यहाँ पे है। सो देखिए सैंपल्स की, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मैं उसको स्किप कर देता हूँ। और कुछ फाइल ये भी है, इसको भी मैं स्किप कर देता हूँ। और देखिए जो पिछले सर्वर को हमने जो डेटाबेस बनाई थी या जो भी चीज़ें रखी थी यहाँ पे पड़ी है, अब वही डेटाबेस हमारा ये नया सर्वर एक्सेस कर सकता है। सो नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे जो भी आपको सिलेक्शन करना हो, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा है। और अब मैं टेस्ट में जाता हूँ, तो देखिए टेस्ट में कुछ ऑलरेडी होस्ट की एंट्री हमको मिल गई। उसी तरह अगर आपने रिवर्स का बनाया होगा तो रिवर्स का भी आप ऐसा कर सकते हो। रिवर्स में मैं जाता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, और किस रेंज की बनाना चाहते हो तो मैं टिपिकली एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको, और एग्जिस्टिंग डेटाबेस को मैं यूज करना चाहता हूँ। सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज करने के लिए आपका सिस्टम 32 डीएनएस के अंदर वो फाइल पड़ी होनी चाहिए जिसको एज अ बैकअप आपने लिया था। सो ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ फाइल्स की एंट्री हुई थी, तो उसकी भी डेटा हमें मिल गई। सो इससे होता क्या है कि जो भी एक बड़े इन्वायरमेंट में जो होस्ट की एंट्री की गई होती है, उस एंट्री को, जो स्टैटिक एंट्री की गई होती है, उस एंट्री को हम बैकअप कैसे लेते हैं, ताकि अगर वो पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर हमारा फेल हो जाता है या उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाती है तो उसे रिस्टोर कैसे करते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मैं साथ ही साथ कुछ एक संदेश देना चाहता हूं आपको कि आप चाहे मेरी वीडियो YouTube पे सर्च कर सकते हो। YouTube पे आप सर्च करने के लिए एक कीवर्ड जो यूज करोगे, आदित्य स्पेस गौर यूज करते हो, तो स्टार्टिंग से ही आपका मेरी वीडियो मिलने जारी हो जाएंगे आपको। या आप मेरे बनाए हुए एक ब्लॉग पे जा सकते हो जो है aditykr.blogspot.com। इन केस आपको जो भी वीडियो है, जो भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें कोई डाउट्स है, आप इस नंबर पे कॉल करके वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।